जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण से मैं आप सभी को षड्विंश अध्याय से नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन सुनाऊंगा। नरकों का वर्णन। धरती पे बहुत सारे लोग हैं और सभी की यह मान्यता है कि जो भी पाप पुण्य हम यहाँ पर करते हैं उसका भोग भोगने के लिए इस शरीर के मरने के बाद हम नरकों की तरफ जाते हैं या स्वर्ग की तरफ जाते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसा विश्वास है लोगों का कि सिर्फ नर्क और स्वर्ग होते हैं, जिसको कहते हैं कि अच्छे काम करोगे तो आप जन्नत जाओगे, बुरे काम करोगे तो आप जहन्नुम जाओगे। हिंदुइज्म बीइंग द मोस्ट ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ दिस एंटायर प्लेनेट, ये सारे संसार का सबसे पुराना, सबसे वर्चस्वशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बृहद धर्म है। इसलिए यहाँ पर नरकों की व्याख्या भी बहुत बृहद करी गई है, मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव की गई है। नर्क सिर्फ नर्क नहीं है, वहाँ पर कई प्रकार के, कई टाइप्स के कर्म करने के, छोटे छोटे कर्मों के क्या फल हैं, किस कर्म को करने से कौन से नरक जाता है, ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं, जिनको मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। यह है षड्विंश अध्याय 5वें स्कंध से श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत नरकों का वर्णन। राजा परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी महाराज से कि महर्षि, लोगों को ये जो ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी ज़्यादा विभिन्नता क्यों है, उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? कोई बच्चा किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के घर पैदा होगा तो उसका सुखपूर्वक जीवन बीतेगा, और कोई बच्चा किसी गरीब के घर पैदा होगा या किसी बीमार अवस्था को लेकर पैदा होगा, उसका जीवन बहुत दुखपूर्वक बीतेगा। तो ये सारे डिफरेंसेस आते ही क्यों हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के कर्मों को किया करते हैं। इस प्रकार उनके स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गति भी डिफरेंट होती है। निषिद्ध मीन्स जो कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसे कर्मों को करने वाले लोगों के कर्मों को पाप कर्म कहा जाता है। पाप करने वालों को उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिल पाता। अतः अनादि अविद्या अवशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम के रूप में हजारों तरह की नारकीय यातनाएं उनको प्राप्त होती हैं, जिनका मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। परीक्षित, आप सुनिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आप जिसका वर्णन करना चाहते हैं, जिसके बारे में बताना चाहते हैं, क्या वे सारे नरक इसी धरती पर उपस्थित हैं? मीन्स क्या वो सारी चीजें, वो सारे नरक जो आप बताएंगे वो सारे इसी धरती पर हैं, या कोई देश हैं, अथवा इस त्रिलोकी से, मीन्स स्वर्ग, धरती और नीचे का पाताल, इससे भी बाहर हैं या इसके भीतर हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। वे सारे नरक त्रिलोकी के भीतर हैं, दक्षिण की ओर हैं, पृथ्वी से नीचे हैं और जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में पितृगण, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी दिशा भी दक्षिण बताई गई है। वो सब लोग भी वहां रहते हैं और एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। नरक लोक में सूर्य भगवान के पुत्र भगवान यम अपने सेवकों के सहित भगवान की आज्ञा से नरक का पालन किया करते हैं और अपने दूतों के द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार उसका दंड दिया करते हैं। परीक्षित, कई लोग नरकों का वर्णन में बताया करते हैं कि नरकों की संख्या 21 है। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करेंगे। नरकों का पहला नाम तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, क्रमी भोजन, संदंश, तृप्तसूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अबीची और अयहपान। इनके अलावा क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशुक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, ये 7 और नरक हैं, जिनको मिलाकर 28 तरह तरह की यातनाएं देने वाले नरकों के स्थान हैं। अब आप विस्तार से सुनिए कि किस कर्म को करने से किस प्रकार के नरक में हमारा जाना तय होता है। जो पुरुष, मीन्स जो इंसान दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का हरण करते हैं, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर तामिस्त्र नरक में डालते हैं। वहां पर अंधकार है, अन्न जल ना देने का विधान है, डंडे लगाए जाते हैं, भय दिखाया जाता है और अनेक प्रकार से उसको
जो भी व्यक्ति वहां पर आया है उसको पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाग्र मूर्छित हो जाता है। दूसरा, जो किसी पुरुष को किसी तरह से धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधतामिस्त्र नरक में भी पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ सूझबूझ नहीं पड़ती। इसी से उस नरक को अंधतामिस्त्र कहा गया है। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूं, जो पुरुष इस शरीर से सिर्फ इस शरीर को मानकर जीवन यापन करना चाहता है, इस शरीर को ही अपना सर्वस्व मानता है, स्त्री धनादि सब कुछ अपना अपना मैं मेरा में फंसा हुआ है, ऐसी बुद्धि वाले, दूसरे प्राणियों से द्रोह करने वाले को और अपने ही कुटुंब के पालन में लगे रहने वाले को यह शरीर छोड़ने पर उसके अपने पापों के कारण रौरव नाम के नरक में डाला जाता है। इस प्रकार इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया है, परलोक में यम यातना के द्वारा समय आने पर वे जीव रुरु होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। अब ध्यान देने योग्य है कि जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को जैसे भी तरीके से कष्ट पहुंचाया है, ये सारे के सारे कष्ट पहुंचाए हुए व्यक्ति इकट्ठे होकर रुरु होकर उस व्यक्ति को मरने के बाद कष्ट पहुंचाया करते हैं। रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ये जो रुरु की मैंने आपको व्याख्या बताई है, ये सांप से भी अधिक क्रूर विषैले स्वभाव वाला कोई जीव है। ऐसा ही महारौरव नरक भी है। इसमें वह व्यक्ति जाया जाता है जो और किसी की परवाह न करके केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रुरु इसे मांस के लोभ से काटते हैं। अब इस इंसान जो ये मर के यहाँ से इंसान गया है, रुरु नाम के राक्षस इसको काट के खाया करते हैं क्योंकि ये बहुत मांस खाया करता था। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधते हैं, मतलब उन्हें काटते हैं, मारते हैं, उन हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुषों को यमदूत कुंभी पाक नरक में डालते हैं और खौलते हुए तेल में डाल देते हैं। जो मनुष्य श्लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करते हैं उसे यमदूत कालसूत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। कालसूत्र नरक का डिस्क्रिप्शन लिखा है कि ये 10,000 योजन का है। एक योजन मतलब 12 किलोमीटर, तो 10,000 इंटू 12 तो 1,20,000 किलोमीटर का एरिया है इसका। ऊपर से सूर्य से तप रहा है और नीचे से अग्नि की दाह से जलता हुआ ये तपता है। इसकी पूरी की पूरी भूमि, जैसे हमारे यहाँ पे मिट्टी की भूमि है, इसके यहाँ की भूमि है तांबे की, कॉपर की। तो आप समझ सकते हैं ऊपर से सूर्य, बीच में कॉपर की भूमि और नीचे से आग लगी हुई है, कितनी नहीं गर्मी होगी। तो ऐसे तपते हुए भूमि पर इस देहधारी को फेंक दिया जाता है। गर्मी से, अग्नि से, भीषण उठती हुई लपटों से कभी वो लेट जाता है, कभी बैठता है, कभी झटपटाने लगता है, फिर खड़ा होकर भागने की कोशिश करता है और फिर धड़ाम से गिर जाता है क्योंकि धरती गर्म है, ऊपर से आसमान से सूर्य भगवान तप रहे हैं। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती है। ध्यान देने योग्य है, जिस जानवर को इंसान ने काटा उसके शरीर में जितने रोम थे उतने वर्षों तक, उतने 1000 वर्षों तक ये व्यक्ति वहां नरकों में रहेगा। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने पर भी अपने धर्म को त्याग कर फालतू के धर्मों में लग जाते हैं, उन पाखंड पूर्वक धर्मों का आश्रय लेने वाले को यमदूत 80 पत्रवन नरक में ले जाया करते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ता है तब उसके सारे अंग ताल बन के तलवार के समान पहने पत्तों से कट जाते हैं। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध पुरुष को दंड दिया करते हैं वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोल्हू में पिसे हुए गन्ने के समान पीड़ित होता है। जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराधी रोते चिल्लाते थे उसी प्रकार आर स्वर से वह भी चिल्लाता है। जो पुरुष खटमल आदि जीवों की हिंसा करते हैं या उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप वह नरक में जाते हैं। अब खटमल आदि की हिंसा करने वालों के लिए भी अंधकूप नरक बताया गया है क्योंकि भगवान ने ही रक्त पान आदि उनकी वृत्ति बना दी है। उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं होता, किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है, उसे दूसरों को कष्ट का ज्ञान भी रहता है।
यहाँ पर ध्यान देने योग्य है खटमल। खटमल छोटा सा एक जीव होता है। सो खटमल इज लाइक एन इंसेक्ट एंड दिस इज लाइक बैड बग्स and people do try to kill them by using hit or different type of sprays, but श्रीमद् भागवत महापुराण से श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इंसान क्योंकि दूसरे के कष्ट को भांप सकता है, we humans can measure the pain and pleasure of someone else, so we are expected not to kill these, otherwise we would end up going to अंधकूप नरक। पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर खटमल और मक्खी आदि जीव, इनसे भी द्रोह करना बेकार है। उसे सब ओर से अगर वह काटते हैं, इस प्रकार उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है। जो मनुष्य श्लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिल रहा है उसको बिना किसी को दिए हुए स्वयं खाते रहता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजक नामक नरक में निकृष्ट नरक में गिरता है। वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा कीड़े का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। जब तक कि उसके पापों का प्रायश्चित ना करने वाला उस पापी के बिना दिए बिना हवन किए खाने दोष का अच्छी तरह से शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी नरक में पड़ा रहता है। इस नरक का नाम है कृमि भोजन, क्योंकि वहां पर कीड़े बहुत हैं। वहां के कीड़े उसे नोचते हैं, कीड़ों को वह कई बार खा भी लेता है। इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सोने चांदी रत्नादि हरण किया करते हैं, उनके मरने पर यमदूत संदंश नामक नरक में उनको ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दाग देते हैं और संसी से उसकी खाल को नोचते हैं, गर्म संसी से उसकी खाल को नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाते हैं। यहाँ पर कोड़ों से उसे पीटते हैं और पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष की मूर्ति से आलिंगन करने के लिए कहा जाता है। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करते हैं, बाद यमदूत वज्र कंटक शालमली नरक में गिरा देते हैं। वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर उसे नीचे की ओर खींचा जाता है। कांटों के पेड़ पर चढ़ा के उसे नीचे की ओर खींचा जाता है, उसका सारा शरीर फट जाता है। जो राजा या राजपुरुष कर्मचारी इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाके भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादा अतिक्रमित कारण करने पर मरने पे बैतरणी नदी में पटक दिए जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है, उसमें मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर जल के जीव नोचा करते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता, क्योंकि एक बार शरीर धरती पर छूट चुका है। उनके पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वह दुर्गति को भोगता है। अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होता है। जो लोग सोच आचार के नियमों का परित्याग करके तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ भी संबंध गांठ बनाकर पशुओं के समान आचरण कर रहे हैं, उन सब के मरने के बाद पीब विष्टा मूत्र कफ और मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में उनको गिराया जाता है और उनको अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाना पड़ता है। इस लोक में ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं। So this is for everyone who has dogs. Now listen to it very carefully. During the description of the Narak Varnan, it is being said, इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण में पैदा होने के बाद भी कुत्ते या गधे को पालते हैं, शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, उनके मरने के पश्चात वे प्राण रोध नामक नरक में डाले जाते हैं। वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बीनते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैशस विशासन नामक नरक में डाला जाता है। वहां के अधिकारी उसको बहुत पीड़ा देकर काटते भी हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीरपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर नदी लाला भक्ष नरक में डालते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा
गांव या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं। उन्हें मरने के पश्चात सारमेयादन नामक नरक में वज्र की डाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनाकर बेग से काटने के लिए दौड़ते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, उनके पशुओं को जला देते हैं, किसी के खेत खलिहान में आग लगाते हैं ताकि उस व्यक्ति का नुकसान हो। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसे अपराध करते हैं, चाहे वो चोर हो अथवा कोई राजा हो या फिर हो कोई मंत्री या फिर कोई बहुत बड़ा अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद सारमेयादन नामक नरक में पटका जाता है। वहां पर वज्र की दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते के रूप में तब्दील होकर बड़े बेग से उसको काटने के लिए दौड़ते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरीके के झूठ बोल रहे हैं, वह मरने के बाद आधार शून्य अबीचीमान नरक में डाले जाते हैं। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से सिर के बल नीचे गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, पर वह होती पत्थर की है, इसलिए इसका नाम है अबीचीमान। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी उसके प्राण नहीं निकलते, इसलिए बार बार ऊपर 1000 योजन के पहाड़ पे ले जाकर उसको पटका जाता है। रहा होगा कि इतने ऊपर से इतने सारे कष्ट भोगने के बाद भी वहां पर प्राण क्यों नहीं जाते। ये वाला शरीर बना हुआ है पंचभूतों से, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ये वाला शरीर मरता है, लेकिन एक होता है सूक्ष्म शरीर। देयर इज ऑल्सो वन वेरी स्मॉल, वेरी माइक्रोस्कोपिक body that we have. So once we die here, that microscopic body has been taken out by the यमदूत। उस सूक्ष्म शरीर को पकड़कर ले जाया जाता है, उस सूक्ष्म शरीर को सारे दंड मिलते हैं। इतना दर्द होने के बाद भी उस शरीर के प्राण नहीं जाते, इसलिए ये सारी यातनाएं लिखी हैं। अदरवाइज एक बार तो शरीर मर गया, फिर ये सारे भोग किसको दे रहे हैं। जो ब्राह्मण, ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, शराब पीता है, तथा क्षत्रिय या वैश्या, जो क्षत्रिय है वैश्य सोमपान कर रहा है, उन्हें यमदूत अयहपानक नामक नरक में ले जाते हैं और वहां उनकी छाती पे पैर रख के उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डाल देते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है, वैश्य है, क्षत्रिय है, अगर वो शराब पीते हैं तो यम के दूत उन्हें उनकी छाती पे पैर रख के गर्म लोहा पिघलाकर उनके मुंह में डाल देते हैं कि और पियो दारू। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी के होने पर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का आदर नहीं कर रहे, वह जीता हुआ भी मरे के समान है। उसके मरने के बाद छार करदम नाम के नरक में उसको नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहां से उसे अत्यंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो व्यक्ति इस लोक में नरमेधादि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं, मीन्स जो इंसान इस धरती पर जन्म लेने के बाद भी भगवान को ना पूज कर कोई भैरव को, यक्ष को, राक्षस को या देवी देवताओं को पूजने में अपना समय गवा रहे हैं, और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, जो औरतें पशुओं के समान आदमियों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस बनते हैं और तरह तरह की यातनाएं देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लेडीज यहाँ पे आदमियों को खा रही हैं या मरवा देती हैं या किसी तरीके से भी लोगों को मार रही हैं, इनके द्वारा मारे गए पुरुष यमदूत बनकर, बड़े बड़े राक्षस बनकर दोबारा जब ये औरतें मर के आती हैं तो उनको मारते हैं। रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उनका लहू पीती हैं, तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में मांस भक्षण करके आनंदित हो रहे थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करके आनंदित होकर नाचते हैं, गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों रखना चाहते थे, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुलाते हैं। अब ये ऐसे व्यक्तियों के लिए लिखा है। देयर वॉज अ स्टोरी a few years back. There was an elephant and somebody put firecrackers in that elephant's belly. व्यक्ति गांव में या सड़कों पर निरपराध घूम रहे पशुओं को प्यार से बुलाते हैं, उसके बाद उनका वध करते हैं या उनको पकड़ के कसाईयों को बेचते हैं, बहला फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं, फिर उन्हें कांटे से बांधते हैं या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हैं और कई टाइप की पीड़ाएं देते हैं। ऐसे लोगों के मरने के बाद यम यातनाओं के द्वारा
शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से उनको बेंधा जाता है, उनको शरीर में छेद किए जाते हैं। तो ये था नरकों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार। इसलिए कोशिश करिए कि आप एक बार ज़रूर सुनें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। जय श्री राधे।